तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि जो भी आप प्लांट सब्जी वगैरह उगाते हैं दोस्तों खेत में, तो उससे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसे कि आप डायरेक्ट खेत में नहीं लगा सकते। उससे आप नर्सरी में पहले आपको तैयार करना होता है दोस्तों, उसके बाद आप ही खेत में लगा सकते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं जिसका को दाना को आप डायरेक्ट खेत में लगा के तैयार कर सकते हैं, लेकिन बहुत सब्जी होते हैं उससे पहले आपको नर्सरी में तैयार किया जाता है। और नर्सरी में तैयार करने के लिए दोस्तों आपको रेडीमेड भी मिल जाता है, और फिर अगर आप लो कॉस्ट में अगर करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही खेत में कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको पहले खेत की पहले अच्छे से जुताई करनी होती है, उसके बाद फिर छोटा छोटा डिवाइड करके आपको उसे जलाया जाता है दोस्तों। और जलाया इसलिए जाता है क्योंकि जो आप नर्सरी में लगाते हैं, जो भी प्लांट्स के दाने लगाते हैं, तो उससे पहले कि घास ही निकल आता है दोस्तों, तो इसीलिए पहले उसको जलाया जाता है, ताकि जो घास के दाने जो रहते हैं ऊपर लेयर पे, सब तो नहीं लेकिन ऊपर लेयर वाले जो भी है वो जल सके, इसलिए उसे जलाया जाता है। उसके बाद फिर आप दोस्तों जो भी आप केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स जो भी आप यूज़ करते हैं वो दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो दोस्तों सिंपल गोबर केवल दिया जाता है और फिर DAP दिया जाता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं दिया जाता है, क्योंकि यही सफिशिएंट होता है दोस्तों अच्छे से तैयार करने के लिए। उसके बाद फिर गोबर और DAP दे के दोस्तों इसे मिक्स कर देते हैं, ताकि हर पौधे के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल सके वो मिले, इसलिए सबको मिक्स कर देते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों उसके प्लेन किया जाता है, ताकि अगर प्लेन ना करे दोस्तों, तो अगर बहुत गड्ढा डिब्बा रहता है तो उसमें अच्छे से नहीं उग पाता है, जो ज़्यादा पड़ जाता है मिट्टी उसमें नहीं उग पाता। उसके बाद फिर पूरा सब में दोस्तों एक इक्वल डिस्टेंस पे उसे दाना को सबको गिराया जाता है, और वो तो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं हो पाता है, लेकिन जितना संभव हो सके दोस्तों उतना हाथ से ही गिराते हैं, और किसी मशीन का तो यूज़ नहीं करते हैं, हाथ से गिराते हैं। उसके बाद फिर इससे ढका जाता है मिट्टी से ही। और मिट्टी दोस्तों उतना भुरभुरा होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा भुरभुरा नहीं होगा दोस्तों तो वो ज़्यादा अगर बड़ा कुछ ढेला टाइप से रहता है तो फिर उससे पार नहीं हो पाता है, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए भुरभुरा मिट्टी का यूज़ किया जाता है। और फिर सबको दोस्तों बहुत ज़्यादा भी नहीं ढका जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ढक दीजिएगा तो वो फिर बाहर नहीं निकल पाता। और गर्मी का मौसम में दोस्तों ये तो निकल भी जाएगा, लेकिन अगर ठंडा का मौसम रहता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने के बाद दोस्तों ये निकल नहीं पाता, इसलिए भुरभुरा मिट्टी का होना ज़रूरी है। और फिर भुरभुरा मिट्टी देने के बाद दोस्तों इससे पुआल से ढका जाता है, क्योंकि अगर पुआल से नहीं ढकिएगा फिर तो इसे दोस्तों स्प्रिंकलर टाइप से इरीगेट किया जाता है, तो पुआल से ढकना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप पुआल से नहीं ढकिएगा तो अगर फीता पानी मारिएगा दोस्तों, तो वो दाना के ऊपर जो मिट्टी जो अभी आप डाले हैं वो हट जाएगा, तो फिर दाना जो दिखता है दोस्तों जो बाहर आ जाता है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए फिर पुआल का प्रयोग किया जाता है। और फिर इसकी जगह पुआल की जगह दोस्तों और कुछ भी घास फूस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पुआल ईज़िली अफोर्डेबल होता है और मिल भी जाता है, इसलिए पुआल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर पुआल देने के बाद दोस्तों उसे स्प्रिंकलर टाइप से फुहारा मारा जाता है, और फिर उतना ही मारा जाता है दोस्तों ताकि एक नमी बनाए रखे नीचे दाने तक के। बहुत ज़्यादा भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देने के बाद दोस्तों वो सड़ने का भी डर रहता है। और फिर 2 दिन के बाद दोस्तों वो जो भी आप दाना डालते हैं वो तो निकल जाता है, और वो बहुत से ऐसे दाने रहते हैं कि जो बहुत थोड़ा टाइम भी लेते हैं। तो अलग अलग सब्ज़ी का दोस्तों अलग अलग वैरायटी जो रहता है वो उस पर डिपेंड करता है कितना दिन लगेगा। उसके बाद फिर पुआल को दोस्तों हटा दिया जाता है अंकुरित होने के बाद, और फिर जितने भी पुआल बचे रहते हैं उससे फिर साइड किया जाता है, ताकि जो भी अंकुरित नहीं हुए वो अंकुरित हो सके। और फिर जो पुआल अगर ढका रहता है दोस्तों तो वो सीधा नहीं बढ़ पाता, वो मुड़ जाता है जड़ से ही, तो इसलिए पुआल को हटाया जाता है ताकि वो एक सीधा तैयार हो सके। और फिर पुआल हटाने के बाद दोस्तों इसे फिर पटाया जाता है, क्योंकि इसे आप स्प्रिंकलर टाइप से अब नहीं मार सकते दोस्तों, क्योंकि अगर आप अभी इसे मारिएगा तो फिर बहुत से दाने हो कि बाहर निकल जाएंगे, वो अभी मजबूत नहीं हुए। जो भी भुरभुरे मिट्टी दिए हुए रहते हैं वो अभी मजबूत नहीं होते हैं, तो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, हट जाएंगे दोस्तों अपने जगह से, इसलिए इसे फिर इरीगेट किया जाता है। और फिर इरीगेट करने के बाद दोस्तों ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है, बस 20 से 22 दिन दोस्तों, 20-25 दिन में ये तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर आप इसे खेत में लगा सकते हैं, और इसके बीच में दोस्तों वीड्स हो जाते हैं घास के बीच में, तो वीड्स कंट्रोल दे के आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों आप इसे खेत में लगाने के लिए ये तैयार हो जाता है 20 से 22 दिन में। और फिर आप इसे फिर खेत में लगाने के बाद भी दोस्तों इसे बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, टाइम पे इरीगेट करना पड़ता है, और फिर ये तैयार हो पाता है। उसके बाद फिर ये फिर 60 से 90 दिन लेता है दोस्तों, उसके बाद फिर ये तैयार हो पाता है। आप इसे फिर उसके बाद फिर काट के आप बाज़ार ले जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।